अगर आप अपनी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कैसे करें, केक बनाते तो हैं पर कभी हमारा केक पिचक जाता है तो कभी फूल जाता है, कभी जाली बहुत अच्छी बनती है तो कभी बिल्कुल अच्छी नहीं बनती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो वेलकम बैक टू माई चैनल वीराज केक डिलाइट। और आज जो मैं मेथड बता रही हूँ, इस मेथड से अगर आप केक बनाएंगे ना तो मार्केट के जो प्रीमिक्स होते हैं उससे फार बेटर आपके केक टेस्ट वाइज बनेंगे, क्योंकि मार्केट के प्रीमिक्स में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि टेस्ट को थोड़ा कड़वा कर देता है। पर अगर आप होममेड प्रीमिक्स बना के रखेंगे तो आपका बजट भी काफ़ी कम रहेगा। जैसे अगर आप मार्केट का प्रीमिक्स यूज़ करते हैं तो कैसे पड़ता है, कहीं 200 कहीं 250 इस टाइप का रेट होगा। मैं स्टार्टिंग में जब केक बनाती थी ना तो उस वक्त मैंने मार्केट वाला प्रीमिक्स यूज़ किया था, बट उसका टेस्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। फिर मैं खुद से ही प्रीमिक्स बनाने लगी। तो आइए देखते हैं कि मैं इससे कैसे केक बनाती हूँ और इसे आप कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। सारी जानकारी आपको दूंगी, सो वीडियो में बने रहिएगा। तो आप मेज़रमेंट के लिए 250 ग्राम या 240 ग्राम का जो मेजरिंग कप होता है वो ले सकते हैं, या फिर चाय पीने वाले जो कप होता है ना उसमें भी सेम क्वांटिटी अटता है। अब देखिए मैं बता दे रही हूँ कि जो नॉर्मल स्टील का कप होता है उसमें थोड़ा कम क्वांटिटी आएगा। तो आप क्या करें ना कि कटोरी ले लें स्टील की, जो दाल सब्ज़ी वाली होती है। मेरी कटोरी का आप साइज़ देख रहे होंगे, इससे आपको पता चल रहा होगा। फ्रेंड्स यकीन मानिए, जो मैं मेज़रमेंट बता रही हूँ इस मेज़रमेंट से बनाएंगे तो आपका केक बहुत ही टेस्टी बनेगा, क्योंकि पिछले 5 सालों से मैं सेम प्रीमिक्स बना करके ही अपने केक को सेल करती हूँ और सारे ऑर्डर्स जो भी मेरे आते हैं इसी तरीके से मैं पूरा करती हूँ। तो आप मार्केट का प्रीमिक्स यूज़ करना छोड़ देंगे जब मेरे इस तरीके से आप प्रीमिक्स बनाएंगे, बहुत ही परफेक्ट बनेगा। केक का टेस्ट भी आपको इतना लाजवाब लगेगा ना कि आप बस यकीन ही नहीं मानेंगे कि ये होममेड केक है, मार्केट से कई बेहतर होगा। तो चलिए मेज़रमेंट की बात करते हैं। तो कोई भी आप कटोरी या फिर मेजरिंग कप जो है वो आप ले लें। उसमें भर करके अगर आप मैदा ले रहे हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, या आप किसी कॉपी पे लिख सकते हैं मेज़रमेंट कि क्या करना है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होने से ना बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आधा कप से कम हमें चीनी लेना है, चाहे आप कटोरी से मेज़र कर रहे हो, कप से मेज़र कर रहे हो, या मेजरिंग वाले कप जो होते हैं उससे मेज़र कर रहे हो। तो अगर आप भर करके एक मैदा ले रहे हैं और चीनी आधा से थोड़ा कम लेना है। अगर ये मैं जो चीनी बता रही हूँ ये बिना ग्राइंड किए हुए है, अगर आप ग्राइंड करके भी ले रहे हैं ना तो आधा से 2 चम्मच कम लीजिए। ये मैं 4 चम्मच कम ले रही हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, 1 कप भर करके अगर मैदा ले रहे हैं तो आधा से कम हमें चीनी लेना है। मिल्क पाउडर 2 चम्मच डाली, कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर आप 1 छोटा चम्मच, जो बेकिंग पाउडर वाला चम्मच होता है वो चम्मच, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर फिर ऐड करना है, एंड उसका आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। तो देखिए मेज़रमेंट को मैं फिर से बता दे रही हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। 1 कप अगर आप मैदा ले रहे हैं तो आधा कप से कम आपको चीनी लेना है। 2 चम्मच मिल्क पाउडर, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर या कॉर्नस्टार्च, बेकिंग पाउडर 1 छोटा चम्मच, बेकिंग सोडा आधा छोटा चम्मच। मतलब बेकिंग पाउडर का हमेशा आधा ही बेकिंग सोडा होना चाहिए। उसके बाद सबको मैं मिला करके मिक्सर जार में ग्राइंड कर ली। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप कहेंगे कि मैं प्रीमिक्स तो बनाती हूँ पर वो केक उतना अच्छा नहीं बनता, ये वो टेस्ट नहीं आता, वो मज़ा नहीं आता, आप छोटी छोटी गलतियों के चलते चूक कर जाते हैं। तो यहाँ पे जब आप मिक्स करते हैं ना तो ओवर मिक्स आपको नहीं करना है। प्रीमिक्स जो होते हैं अगर आप उन्हें बहुत ज़्यादा मिक्स कर दीजिएगा ना तो चीनी बहुत ही बारीक हो जाएगी, और जब वो एकदम फाइन हो जाएगा तो वो धीरे धीरे मॉइस्चर छोड़ने लगता है, जिसके चलते आपका केक है वो बेकरी स्टाइल नहीं बनता है। तो आप बस क्या कीजिए, नॉर्मल मिक्सर ऑन कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ऑफ। दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ऑफ। इस तरीके से 2 बार, अगर आपकी चीनी मोटी वाली है तो 3 बार आप ग्राइंड कीजिए। उसके बाद आपको इसे फ़िल्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है छन्नी से। अब देखिए ये जो मेरा बना, ये 1 कप में 240 से ली मैदा और उसका आधा मतलब 120 के करीब मैं चीनी ली। इस टाइप का अगर मेज़रमेंट ली तो मेरा 1.5 पाउंड का ये केक बनेगा, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्टली 1 पाउंड का केक बनाना है तो आप क्या कीजिए, भर करके सारा कुछ जो मेज़रमेंट है ना वो आपको 240 के अंदर में होना चाहिए।
यानी कि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मिल्क पाउडर, कॉर्नस्टार्च सब कुछ उसके अंदर में होना चाहिए, जो बड़ा 1 कप हम ले रहे हैं। ठीक है, तो आप प्रीमिक्स बना के रख लीजिए, उसमें से 1 कप निकाल लीजिए वो प्रीमिक्स को, तो आपका 1 पाउंड का केक बन के रेडी हो जाएगा। मैं भर के पूरा कप कटोरी मेज़र करके बता रही हूँ, जिससे आपको कोई भी तरीके के कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए, इसी प्रीमिक्स से मैं 3 बाउल में, ये वेनिला प्रीमिक्स है, इससे आप जितने वैरायटीज़ के केक है ना बना सकते हैं। तो मैं इससे रेड वेलवेट कैसे बनाती हूँ, चॉकलेट कैसे बनाती हूँ, वो आपको दिखाती हूँ। अब देखिए, इतना समय तो होता नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, वेनिला प्रीमिक्स बना के रख लेती हूँ। एंड देन आफ्टर जब भी मुझे जिस केक का ऑर्डर होता है, जैसे चॉकलेट केक का ऑर्डर हुआ, वेनिला प्रीमिक्स निकाली भर करके, जो 1 कप हुआ या कटोरी हुआ, मैं मेजरिंग कप का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि इतने सालों से बना रही हूँ तो वो आइडिया लग गया है कि वो भर करके 1 कप है। मेरा नॉर्मल जो घर की कटोरी होती है उससे 1 कटोरी होता है। तो देखिए, उतना जो प्रीमिक्स था उसे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब चॉकलेट, अगर आपको प्रीमिक्स बनाना है, ये चॉकलेट केक बनाना है, सपोज दैट प्रीमिक्स आपको बना करके सिर्फ क्या रखना है, वेनिला। जब आपको चॉकलेट केक बनानी है तो आप 1 कप भर करके ले लीजिए नॉर्मल जो प्रीमिक्स है वेनिला वो, और उसमें जिससे आप कॉर्नस्टार्च डाले हैं, कॉर्नफ्लोर जो डाले हैं, मिल्क पाउडर डाले हैं, कॉर्नस्टार्च या कॉर्नफ्लोर दोनों में से कोई एक ही चीज़ जाएगा, वो डाले हैं, वो उस चम्मच से 2.5 चम्मच, 2 से 2.5 चम्मच आप मिनिमम कोकोआ पाउडर ऐड कीजिए। हो सके तो 3 चम्मच कर दीजिए। अगर आपको ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाना है, तो डार्क शेड का केक बनाना है, ब्लैक ब्लैक दिखना चाहिए चॉकलेट, तो आप उतना ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो आपका वो क्या होगा कि चॉकलेट प्रीमिक्स बन के रेडी हो जाएगा। अब आती है बारी कि रेड वेलवेट की प्रीमिक्स कैसे बनाए। तो सेम तरीके से आपको करना है, जो मैंने वेनिला प्रीमिक्स लिया है उसमें जिस स्पून से मिल्क पाउडर कॉर्नस्टार्च ली थी, उसी स्पून से 1 चम्मच कोकोआ पाउडर ऐड करूँगी वेनिला प्रीमिक्स में, और उसके बाद उसमें जेल फूड कलर आप डाल दीजिए जिस तरीके से मैंने डाला है। तो देखिए, ये फ्रंट जिसमें मैं डाल रही हूँ ये रेड वेलवेट का है, जो मैं प्रेस कर रही थी, ये जेल फूड कलर ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म हो गया है। तो देखिए, जेल फूड कलर का ही आपको यूज़ करना है। ठीक, तो अब मैं इस जो 3 पार्ट में डिवाइड की हूँ, इसमें मैंने पानी क्यों डाला, तो देखिए, थोड़ा सा पानी आप साइड में ऐड करके उसमें तेल डालिए एंड एसेंस डालिए। अगर आप तेल डालेंगे ना प्रीमिक्स में, तो क्या होगा, बाइंडिंग जो है, जो आपने प्रीमिक्स बनाया है वो तेल को चिपका लेगा, जिससे इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो आपके केक में लम्प्स पड़ेंगे तो आपका केक अच्छे से नहीं फूलेगा। तो कभी भी आप अगर प्रीमिक्स बनाते हैं, उससे बैटर बनाना है, तो पहले थोड़े से एरिया में आप पानी डालिए, उसी के ऊपर आप तेल डाल दीजिए, या फिर लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को अलग से मिक्स कर लीजिए, उसमें आप प्रीमिक्स डाल दीजिए। ये दोनों तरीके आप कर सकते हैं। तो मैंने वेनिला एसेंस डाला, थोड़े से पानी डाली, उसमें तेल डाला। अब आती है बारी तेल कितना लेना है, तो मैं सिर्फ 1 चम्मच, जो 1 टेबल स्पून होता है उससे 1 चम्मच तेल यूज़ करती हूँ 1 कप के प्रीमिक्स में। वेनिला एसेंस 6 से 8 ड्रॉप आप डाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट डाल रहे हैं तो 2 से 3 ड्रॉप काफ़ी है। और अब आती है बारी रेड वेलवेट की, वो मैंने वेनिला बना लिया। अब जल्दी जल्दी हमें प्रोसेस करना है, क्योंकि केक को हमें बेक करना है, और मिलाने के बाद हमें बहुत ज़्यादा देर समय नहीं रखना है, अदरवाइज़ केक में जो फर्मेंटेशन स्टार्ट होता है ना, वो प्रोसेस रुक जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे मेरा रेड कलर, कितना अच्छा रेड कलर आया। अगर आप कोकोआ पाउडर की क्वांटिटी सही रखेंगे ना, तो आपका जो रेड कलर है वो बहुत ही प्रॉपर बनेगा, किसी भी मार्केट के प्रीमिक्स से फार बेटर होगा। मार्केट का प्रीमिक्स आप यूज़ कर रहे हैं तो आप एक बार इस तरीके से रेड वेलवेट बना करके देखिए, बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है और प्रॉपर रेड कलर आता है। अगर आप कहते हैं कि आपका रेड कलर नहीं आ रहा है ना, तो आप कोकोआ पाउडर डालने में कंजूसी कर रहे हैं। ज़्यादा डाल दीजिएगा तो आपका ये जो रेड वेलवेट का कलर है वो ब्राउन शेड में चला जाएगा, कम डालिएगा तो पिंक शेड में आएगा। तो इसलिए मैं जो बताई हूँ उसी क्वांटिटी में डालिए, जिससे आप मिल्क पाउडर कॉर्नस्टार्च डालते हैं उस चम्मच से 1 पाउंड में 1 चम्मच डालिए कोकोआ पाउडर। ठीक है, ध्यान रखिएगा अनस्वीटेंड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क कोकोआ पाउडर आपको यूज़ नहीं करना है रेड वेलवेट के लिए। चॉकलेट केक के लिए मैंने बस बता दिया, 2.5 चम्मच आप डाल सकते हैं, 2 चम्मच मिनिमम डालिए। चॉकलेट फ्लेवर के लिए 2.5 डाल सकते हैं एंड मैक्सिमम 3 डाल सकते हैं। उसमें आपको अलग से बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपका स्पून बड़ा है तो आप 1 पिंच बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा बढ़ा सकते हैं। अगर आप भर भर के 3 चम्मच कोकोआ पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो 240 ग्राम का जो मेजरिंग कप है उसमें, या नॉर्मल घर की कटोरी जो आप भर करके ले रहे हैं वो, ठीक है। अब देखिए, मैं केक टिन को ग्रीस कर ली और इसी में मैं तीनों बैटर पोर कर रही हूँ। तो देखिए कितना वेलवेटी इसका बैटर बना है, बिना किसी प्रीमिक्स के, मार्केट वाला होममेड।
तो आप इस तरीके से केक बनाइए, आपका केक का टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आप केक बनाते हैं और इतना सुंदर सा कलर आएगा, लोग कहेंगे, हो सकता है मार्केट वाला प्रीमिक्स होगा, उन्हें कहने दीजिए, क्योंकि लोगों का तो काम है कहना, पर हम लोग होममेड तरीके से बनाएंगे ना। आप बस बनाइए, आप अच्छा बना रहे हैं, आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपको पता है। और ये देखिए परफेक्ट कलर, एग्जैक्टली 17 मिनट्स में मेरा ये केक बेक होकर के रेडी हो गया था। ये मैंने 1.5 पाउंड के केक टिन में बनाया था, जिससे कि तीनों थोड़ा रेड वेलवेट है ना ऊपर हाइट में आया था, पर ये दोनों केक थोड़ा सा कम। अब रेड वेलवेट में आप मिल्क के साथ, आधा कप मिल्क के साथ बैटर बना सकते हैं। मैं पानी के साथ ही बनाई थी, पर आप चाहें तो बटर मिल्क लीजिए। और जो रेड वेलवेट बनाते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप जब कलर डालते हैं ना तो उस पर विनेगर ज़रूर डालिए। विनेगर डालने से, सिट्रस चीज़ जो भी ऐड करने से ना कलर है वो वाइब्रेंट होता है, वो कलर निखर के आता है। कभी भी आप देखते हैं धनिया की चटनी बनाते हैं, जब हम उसमें नींबू ऐड करते हैं तो उसका कलर कितना खिल जाता है ना। एग्जैक्टली वही चीज़ रेड वेलवेट में काम करता है, विनेगर। तो आप ज़रूर यूज़ कीजिए। और देखिए इसका स्पॉन्जीनेस कितना प्रॉपर जाली बना है। तो ये क्या किसी मार्केट के प्रीमिक्स से कम अच्छा है? बहुत ही अच्छा है, एंड टेस्ट भी बहुत अच्छा है। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसे अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं, महीनों तक ये कुछ भी नहीं होगा। बस एक बार आप छान लीजिए बनाने के पहले, एंड इसमें थोड़ा सा सिट्रिक एसिड डाल दीजिए। 1 kg के लिए 1 पिंच काफ़ी है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।